नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक बहुत ही छोटे से और सामान्य टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सभी बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है और क्लियरिटी उनके बारे में समझ में भी नहीं आता। तो मैं बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को एक छोटा टॉपिक करवाने वाला हूँ जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, इस पर हम लोग एक सामान्य चर्चा करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में दुनिया को बताने का काम सबसे पहले किसने किया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में दुनिया को सर्वप्रथम बताने का काम किया था। तो पॉइंट नंबर 1 अपने पास ये बन गया। नंबर 2 कि ब्लड सर्कुलेशन जो कितने प्रकार की देखे जाता है, तो रक्त परिसंचरण होता है 2 प्रकार का। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण यानी कि ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। वास्तव में खुला और बंद का मतलब क्या है? हम अधिकांश रूप से इन चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं कि खुला किस में होता है और बंद किस में होता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि खुला कहते किसको है और बंद किसको कहते हैं। तो एक सिंपल बात मैं बता दूं कि रक्त परिसंचरण में हम लोग पढ़ा करते हैं कि रक्त वाहिनियां देखी जाती हैं, और रक्त वाहिनियां अर्थात ब्लड वेन्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम होते हैं एक बड़ी रक्त वाहिनी धमनी, दूसरी रक्त वाहिनी सिरा या सिराएं हम कह सकते हैं, धमनियां सिराएं, और नंबर 3 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है केशिकाएं। हमारी एक छोटी सी कमी ये भी है कि हम रक्त वाहिनियों में सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं, धमनियां और सिराएं, केशिकाएं कभी पढ़ा नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि रक्त की महीन नलिकाएं जो होती हैं, जिनकी मोटाई हमारी बाल की मोटाई के समान होती हैं, इन रक्त की महीन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? केशिकाएं। अर्थात केशिकाएं वे महीन रक्त वाहिनियां हैं जो प्रत्येक कोशिका और उत्तक तक रक्त पहुंचाने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से खुला रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण में मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि जिस रक्त परिसंचरण में केशिकाएं अनुपस्थित हों, जिस रक्त परिसंचरण में केशिकाएं अनुपस्थित हों उसे हम कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण अर्थात केशिकाएं नहीं है। नंबर 2 कि बंद रक्त परिसंचरण वह रक्त परिसंचरण होता है जिसमें केशिकाएं उपस्थित होती हैं। बड़ी सामान्य बात है कि जब रक्त महीन केशिकाओं के अंदर बहता है तो हम उसे बोलते हैं बंद रक्त परिसंचरण, और जब रक्त मतलब सिंपल किसी धमनी और सिरा के माध्यम से बहता है और किसी कोटर के अंदर फिक्स पड़ा रहता है तो उसको हम बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण मूल रूप से कीटों में देखा जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि कीटों में किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो खुला रक्त परिसंचरण कीटों में देखा जाता है। जबकि बंद रक्त परिसंचरण जो होता है यह विकसित जीवों में देखा जाता है, विकसित जंतुओं में देखा जाता है, और बहुत ज़्यादा विकसित में नहीं, सामान्य विकास जो विकास हुआ है जिन जंतुओं का, उन जंतुओं में हम जो है बंद रक्त परिसंचरण जो है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे हम लोग पक्षी जो होते हैं उनमें बंद रक्त परिसंचरण देखते हैं, जैसे हम लोग जितने भी स्तनधारी होते हैं मैमल्स उनमें बंद रक्त परिसंचरण देखते हैं, जैसे हम लोग बंद रक्त परिसंचरण को पक्षी और स्तनधारी के साथ साथ सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स में भी देख सकते हैं। ये थोड़े ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बंद रक्त परिसंचरण और भी बहुत सारे जीवों में देखा जाता है। तो देखो कितनी सिंपल बात है, जिसमें केशिकाएं नहीं होती उसे हम बोलते हैं खुला, और जिसमें केशिकाएं होती हैं उसको हम कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण। तो खुला और बंद रक्त परिसंचरण सिर्फ केशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही तय किया जाता है ना, एक सामान्य बात। अब एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट इसमें मैं आपको और ऐड करके बता रहा हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन 2 प्रकार का होता है, सिंगल और डबल। तो एक तो बेसिक हमने ये कवर किया, और एक मैं आपको थोड़ा सा और इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इकहरा और दोहरा जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। 2 हम लोग एग्जाम्पल और देख रहे हैं क्योंकि मुझे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। ब्लड सर्कुलेशन अब हम पढ़ रहे हैं फिर से 2 प्रकार का, एक इकहरा अर्थात सिंगल टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक दोहरा अर्थात डबल टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुला रक्त परिसंचरण देखा जाता है मत्स्य अर्थात मछलियों में, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और यह भी एक एग्जाम में आने लायक पॉइंट है
कि इकहरा रक्त परिसंचरण मछलियों के अंदर देखा जाता है, जबकि दोहरा रक्त परिसंचरण जो है यह देखा जाता है पक्षियों के अंदर भी, सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स के अंदर भी, और मूल रूप से किस में देखा जाता है, स्तनधारियों में अर्थात मनुष्य के अंदर भी। तो इनमें हम हमेशा जो है बंद रक्त परिसंचरण और दोहरा रक्त परिसंचरण जो है उसको देखते हैं। दोनों का हम मतलब समझेंगे, इकहरा और दोहरे का मतलब क्या होता है। मछलियाँ जो होती हैं उनका हृदय जो है द्विकोष्ठीय होता है। मछलियों का हृदय द्विकोष्ठीय होता है, अर्थात इनके हृदय में एक आलिंद व एक निलय जो है इसको देखा जाता है, जबकि इनका हृदय जो है थोड़ा विकसित होता है। हम लोग इसके अंदर पर्टिकुलर मनुष्य की बात करेंगे क्योंकि वही हम लोग ज़्यादातर पढ़ा करते हैं इन ह्यूमन एनाटॉमी, अर्थात मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण जो है कैसे होता है, तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। एक बार मछलियों का थोड़ा सा ना इसको पढ़ लेते हैं। मछलियों के अंदर रक्त प्रवेश हमेशा आलिंद में करता है, आलिंद से रक्त जाता है निलय में, और निलय से रक्त जो है सीधा चला जाता है किसमें, क्लोम में, क्योंकि मछलियाँ क्लोम से श्वास लेती हैं। ये CO2 का उत्सर्जन कर देती हैं और O2 को ये ग्रहण कर लेती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को मछलियाँ जो है वो श्वसन की क्रियाविधि में ग्रहण करती हैं। अब मछलियाँ क्या करती हैं कि जो क्लोम होता है वहाँ से, क्योंकि रक्त कैसा है, शुद्ध है, ये कन्फर्म याद रखना है, रक्त शुद्ध है, उसमें ऑक्सीजन गैस है, और इस रक्त को वो सिराओं के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर सिराएं हैं, और ये सिराओं के माध्यम से रक्त को किसके पास भेजती हैं, अंगों की ओर, किसी विशेष अंग तक, जो कि किससे मिलकर बनते हैं, उत्तक से। और उत्तक में क्या होती हैं, कोशिकाएं, और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, श्वसन, ऑक्सीजन काम आती है और CO2 गैस का निर्माण हो जाता है, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया, ऊर्जा बन गई, और ब्लड हो गया अशुद्ध। अब ये जो अशुद्ध रक्त है यहाँ पर, इस अशुद्ध रक्त को हमारा यानी कि मछलियों का जो सिराएं होती हैं वो इस अशुद्ध रक्त को किसके पास भेजती हैं, आलिंद के पास। यानी मछलियों के हृदय में सदैव अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, मछलियों के हृदय में सिर्फ अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त नहीं होता। अब वो इस अशुद्ध रक्त को, जिसमें कौन सी गैस है, CO2, आलिंद से निलय में भेजेगा, निलय से क्लोम में भेजेगा, क्लोम से CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, फिर वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को सिराओं के माध्यम से अंगों की उत्तक और कोशिकाओं तक भेजेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन काम आ जाएगी, CO2 गैस बनेगी, ब्लड वापस अशुद्ध हो जाएगा, इस अशुद्ध रक्त को फिर से आलिंद में भेजा जाता है। इसका मतलब मछली के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर्फ एक सिंगल पाथवे के माध्यम से है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इकहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। बड़ा सिंपल, इसे इकहरा रक्त परिसंचरण जो है वो कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अब हम देख रहे हैं कि दोहरा क्या होता है। तो मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि दोहरे का मीनिंग क्या है, जिसमें एक तो हो फुफ्फुसीय परिपथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुफ्फुसीय परिपथ यानी कि पल्मोनरी सर्किट, और एक होता है देहिक परिपथ अर्थात सिस्टमिक सर्किट, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन को मनुष्य के अंदर दो पाथवे में बांटा जाता है, एक फेफड़ों की ओर, एक बॉडी के अन्य अंगों की ओर, यानी फुफ्फुसीय परिपथ और देहिक परिपथ। बड़ी सामान्य बिल्कुल सिंपल बात है। अब हम इसको पढ़ेंगे कि दोहरा वास्तव में होता किस प्रकार से। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इधर वाला तो हमने सीख ही लिया। अब दोहरे का पूरा कंप्लीटली मीनिंग हमने चेक करना है कि दोहरा हम कहते हैं किसको वास्तव में। बड़ा सिंपल है और अगर अच्छे तरीके से हमने सीखा तो नो डाउट हम सीख जाएंगे बहुत जल्दी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोहरा रक्त परिसंचरण जो है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में। मनुष्य जो है वो श्वसन करते हैं किससे? फेफड़ों से। हम सभी जानते हैं फेफड़ों से हम CO2 गैस को बॉडी से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को हम वापस ग्रहण करते हैं। अब फेफड़ों से यह ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त है वह सिराओं के द्वारा, पल्मोनरी सिरा नाम की सिरा है, इसे हम पल्मोनरी सिरा कहते हैं, जो कि अशुद्ध रक्त को बायां आलिंद जो है उसमें भेजती है। बायां आलिंद, बाएं आलिंद से यह जाता है बायां निलय में और बाएं निलय से यह रक्त जाता है महाधमनी के माध्यम से
यहाँ महाधमनी आ जाती है और महाधमनी के माध्यम से ये रक्त जाता है हमारे अंगों तक। आगे इसका बड़ा डीपली एनालिसिस भी होता है, मैं बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। अंग जो हैं वो उत्तक से बने हैं, हम जानते हैं, और उत्तक किससे बनते हैं? कोशिकाओं से। और प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंच चुकी है और CO2 गैस बन चुकी है, और यह प्रक्रिया मतलब क्या संपन्न हो चुका है? श्वसन। रक्त हो गया अशुद्ध, रक्त हो गया यहाँ पर अशुद्ध, क्योंकि उस अशुद्ध रक्त में कौन सी गैस घुल चुकी है? ऑक्सीजन। अब इस अशुद्ध रक्त को जो सिराएं होती हैं वो वापस लेके आती हैं हमारे हृदय के दाएं भाग में, दायां आलिंद, और फिर दाएं आलिंद से दायां निलय, हम ऐसा पढ़ा करते हैं, और दाएं निलय से वो जाता है फेफड़ों में बाई पल्मोनरी धमनी। अब ये जो है हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद वगैरह भी होते हैं, मैं आपको पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बताना चाहता, मैं आपको बड़ी बड़ी बात बताना चाहता हूँ। अब हृदय में एक बात रक्त जाता है फेफड़ों की ओर, इसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय परिपथ, परिपथ नंबर 1, और एक जाता है बॉडी के अंगों की ओर, इसे हम कहते हैं देहिक परिपथ, यानी कि सिस्टमिक सर्किट। कहने का मतलब है मनुष्य में रक्त परिसंचरण कैसा होता है? दोहरा होता है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये बड़ी ऊपर की खाका तैयार की है मैंने, हम इस बात को समझ पाए कि दोहरा वास्तव में कहते किसको है ना। अब लोग पढ़ते हैं 2 बार रक्त आता है, तो 2 बार आता कहाँ से और कौन से मार्ग हैं? तो हमने उन मार्गों को पढ़ने का प्रयास किया है कि दोहरे का मतलब है एक तो फुफ्फुसीय परिपथ और एक है देहिक परिपथ। मैंने एक बड़ी सिंपल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। बाकी ब्लड सर्कुलेशन को कंप्लीटली अगर करें तो ज़रूर इसको और बड़े स्तर पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको खुला और बंद रक्त परिसंचरण जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को थोड़ा सा ढंग से देखो, चेक करो, और अगर आपको चाहिए कि इसमें और भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ खुला, बंद, इकहरा और दोहरा ये 4 लाइनें समझाने का प्रयास किया है। हमने कंप्लीटली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा नहीं की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपके क्लियर नहीं हो पाता है ब्लड सर्कुलेटरी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, और जिस टॉपिक पर आप एनालिसिस करना चाहते हैं मैं उसके ऊपर एक अच्छी वीडियो जो है आप लोगों तक अवेलेबल करवा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे तरह से समझिए, अपने डाउट्स पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगा, और अपने साथियों तक ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।